दो चीजें कॉमन नजर आई हैं मुझे पाकिस्तान वुमेन में और पाकिस्तान में। एक ही चीज है, देयर इज नो कंपैरिजन, देयर वाज नो कंपैरिजन। ये आपने मैंने सौदा बेचने के लिए ना हाइप बना दी, क्या बड़ा मैच पाकिस्तान इंडिया, कौन सा बड़ा मैच यार? 18,000 की कैपेसिटी का ग्राउंड है, 18,000 का कैपेसिटी ग्राउंड पूरा भरा खड़ा है, अब कौन सा मैच आप मुझे कहेंगे? यार वो तो दो देश की वजह से भरा हुआ है ना, कम्युनिटी दोनों की रहती है इस वास्ते। मगर बात यह है कि वहां पे हमें ब्लू ब्लू ही नजर आया, पाकिस्तानी फैंस बहुत कम नजर आए। यार आज बहुत नदामत हुई, आज बड़ी मुझे पेशमानी भी हुई, परेशानी भी हुई, नदामत भी हुई। हम तो आपसे ही कहते हो, हम तो बस एक ऑल्सो बीन देयर फॉर पार्टिसिपेशन बन चुके हैं। जो आज विमेन क्रिकेट का हमने हाल देखा, आपके पास कोई मेजरमेंट नहीं है कि यार सेल्फिश प्लेयर, अगर ये आपकी क्वालिटी ही यही है आपके, तो फिर इस पे क्या कर सकते हैं आप ना? आपकी अभी आज विमेन की टीम ने सेल्फिश खेली है क्या? नहीं, बिल्कुल सेल्फिश नहीं खेली, आपकी क्वालिटी है ना, मतलब पाकिस्तान का लेवल यही है ना। तो इंडिया को वर्ल्ड कप में हराएगी वो इंडिया की टीम जिनकी अपनी वुमेन्स आईपीएल है, जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका वगैरह से रेगुलर खेलती हैं, जो लड़कियों की लीग्स खेलती हैं। भाई साहब, आपका ना उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं था। जो सब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान विमेन्स टीम उस तरीके से सरवाइव नहीं कर सकेगी इंडिया के खिलाफ, वैसे ही हुआ। इस बात तो हमारी मेंस टीम नहीं सरवाइव कर पाती, तो हम अपनी विमेन से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे, तो जुए एक अहमकों की जन्नत में रहने के बराबर लग रहे। भाई उनका स्टैंडर्ड मेंस हो या विमेन्स हो, उनका स्टैंडर्ड बहुत ऊपर चला गया है। हम नहीं बीट कर सकते इनको, चाहे मेंस क्रिकेट हो चाहे विमेन्स क्रिकेट हो, हम कभी भी बीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिस लेवल पे चले गए हैं, उनका जो फिटनेस लेवल है। क्या था कि मैच इंडियन विमेन जीत गई? अरे वो वैसे भी जीती भी थी, 110 रन करके भी जीत जाती। मैं आपको बता रहा हूँ ना यार, वो 110 रन करती, 110 रन के काबिल नहीं थी, 106 पे आउट हो गई। वही हम सुन रहे हैं कुछ फॉर्मर प्लेयर से कि जी वो मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान इंडिया विमेंस टीम का, इंडियन विमेंस क्रिकेट बहुत आगे है, फला है। मैं कहता हूँ भाई, अगर कोई कंपैरिजन नहीं है तो फिर खेलो ही नहीं T20 वर्ल्ड कप यार। अगर सारी टीमों से हारना ही है हमने, बड़ी टीमों से, तो फिर हम खेल क्यों रहे हैं T20 वर्ल्ड कप? किसी को ये वर्ड बुरा लगे, बट इन बेचारी लड़कियों पे मुझे तरस आ रहा था कि इनको कितने स्किलफुल क्रिकेटर्स के आगे हमारे क्रिकेट बोर्ड ने मुकाबले के लिए भेज दिए। मतलब मैं इनको बेचारा ना कहूं तो क्या कहूं। हर लिहाज से खुद को प्रूव करते हुए इंडियन वुमेन टीम ने अपना मैच जीत लिया है। फाइनली 14 जून का जो एक इंतजार था वो खत्म हुआ, और सैड फॉर पाकिस्तान वंस अगेन। मतलब अगर आप आयरलैंड या उनकी आप गेम तो देखें, स्कॉटलैंड, और उनसे अगर हार रहे हैं तो आप इंडिया से तो जीतने का ख्वाब नहीं देख सकते। तो मैं तो यही कह रहा था कि आप जीत नहीं सकते, उनको मैच तो मुश्किल करके दें, थोड़ा सा उनको कंपटीशन तो दें। इंडिया ने गेम को चेंज जो किया है, मंदाना ने जो चेंज किया है, वो है 10वां 11वां 12वां 13वां ओवर। अब 50 रन 4 ओवर में बने, 50 रन 4 ओवर में बने। ये नल्ले हैं, ये मुखबिर है और कुछ भी नहीं कर सकते। एक प्लेयर भी हमारी नहीं है जिसके बारे में आप ये कह सके कि यार इस बैटिंग लाइनअप का इंडिया की बैटिंग लाइनअप से मुकाबला है। स्मृति की फिटनेस लेवल देखा, उसका बैटिंग करने का तरीकेकार देखा। फोन आना शुरू हो गए, मैसेजेस शुरू हो गए, पाकिस्तान ने चढ़ाई कर दी, 18 for 2 हो गए, और उनकी 2 मेन बैटर चली गई हैं, और ये हो गया वो हो गया। और मैंने कहा यार ये हमारा रोज का काम है, एक दो किसी ने ये तो फर्क होता है कि आपके पास वो स्किल होनी चाहिए कि आपने अगर कोई 1-2 विकेट्स अर्ली ले लिए हैं तो उसको कैरी थ्रू करे थ्रू आउट योर इनिंग। ना बात कही कि इनको तो फील्डिंग आती नहीं है, तो कैसे होगा? आई मीन ये क्या लड़कियां पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ये कि किसी मतलब मोहल्ले की टीम को रिप्रेजेंट कर रही है, कि हमें हर वक्त हम हारेंगे और हर वक्त हम जो है मतलब ये कहेंगे नहीं यार हमारी लड़कियों को तो मौका ही नहीं मिलता। कितना मौका देंगे भाई खेलने का? ये इनमें से कितनी लड़कियां कब से खेल रही हैं? और मतलब टोटल इंडिया ने डोमिनेट किया। एंड मतलब 170 जब कर लिया था इंडिया ने, तो उसके बाद आपको अंदाजा हो गया था कि पाकिस्तान के बस की बात नहीं, कि पाकिस्तान ने कभी 170 चेस ही नहीं किया T20 वर्ल्ड कप के मैच में। और फिर एक ये बार बार ये कि जी वो हमारे वहाँ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं है वुमेन्स क्रिकेट का, हमारे वहाँ ये नहीं है, हमारा पूल ऑफ टैलेंट नहीं है। अच्छे खासे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वुमेन्स के, इक्का दुक्का जैसे भी हो रहे हैं, ठीक है। एंड देन माय क्वेश्चन इज कि ये जितने सीजन प्लेयर्स हैं हमारे, चाहे वो मुनीबा अली हो, चाहे वो फातिमा सना हो, चाहे वो आलिया रियाज हो, चाहे वो सादिया इकबाल हो, डायना बेग हो, मतलब टीम में कितने नए खिलाड़ी है यार, मुझे बताओ। ये सारे तो अरसे से खेलते आ रहे हैं ना यार, सालों से खेलते आ रहे हैं। तो इवन इफ पाकिस्तान डजंट हैव अ T20 वुमेन्स डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, प्रॉपर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, तो दीज गर्ल्स हैव बीन प्लेइंग फॉर सो लॉन्ग, इनको तो इतना इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला हुआ है यार, उसके बाद भी अगर इनके अंदर कोई इंप्रूवमेंट आके दे रही तो फिर क्या बोले। लेकिन आई वाज सरप्राइज्ड एट वहाब रियाज व्हाट यू कॉल इट एटीट्यूड ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द इनिंग्स, यू नो इनिंग्स ब्रेक। जिस तरह से वो मतलब इतना लाइटली उसको ले रहा था चीज़ों को, कि जैसे कि और बल्कि उसने बोला भी,
मतलब ही एडमिटेड इन द इनिंग्स ब्रेक कि जी पाकिस्तान मतलब इंडिया जीत जाएगा ये मैच। 170 आपने करवा दी है, ठीक है, और आप इतना लाइटली हेड कोच साहब या मेंटोर जो भी का उसको यार मतलब जो भी टेक्निकल रीजन की वजह से मतलब व्हाट इज दिस यार। और फिर एक विकेट लेके वो दीप्ति शर्मा की उसकी ऋचा घोष की विकेट लेके सेलिब्रेट कर रही है 19 बॉल मतलब मैच के सेकंड लास्ट बॉल पे। व्हाट आर यू सेलिब्रेटिंग अबाउट? योर द मैच हैज स्लिप फ्रॉम योर हैंड यार। 170 कर दिया इंडिया ने, खत्म हुई कहानी। आपको तो मतलब गड़ गया, सीधी सी बात है यार। द थिंग इज दैट यू नो वी tend to just keep up coming with excuses every time. This is why we lost to India. India is very good, better than us. India, yeah, it's a T20 game. In a T20 game, there is no certainty that the stronger team will win. It's how you play on a. स्ट्रगल करते हैं, मेंस क्रिकेट स्ट्रगल करती है इंडिया के अगेंस्ट, जिनके बारे में हम कहते हैं कि जी बड़ा जबरदस्त हमारी टीम है, हम स्ट्रगल करते हैं, हम हमेशा हारते हैं, ठीक है। तो फिर आप पाकिस्तान की जो वुमेन्स की टीम है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि आज मैंने पहली दफा पाकिस्तान की वुमेन्स और इंडिया की वुमेन्स का मैच आपस में देखा। ये जरूर नजर आता है मुकाबला कोई नहीं है, जीरो मुकाबला है वुमेन्स का आपस में। हम मेंस की भाई मेंस का भी मुकाबला नहीं है इंडियन टीम के साथ। हम मेंस के बारे में भी कहते हैं तुके में जीत गई तो जीत गई, तो विमेन्स का क्या मुकाबला है यार। फिटनेस लेवल इंडियन टीम के देख लो, ठीक है, बॉलिंग उनकी देख लो, बैटिंग उनकी देख लो। हालांकि 5 ओवर में 30 कुछ रन थे इंडिया के, ठीक है, 30 कुछ रन थे। उसके बाद आप देख लें 170 रन कर दिए ये स्मृति मंदाना जो है, ठीक है, 68 रन किए 44 बॉल्स पे, 2 कैच छोड़े 154 के स्ट्राइक रेट से, ठीक है, 2 छक्के 9 चौके, 2 छक्के 9 चौके। उसके बाद ये ऋचा घोष जो है, ठीक है, इसने आके नीचे से 34 किए 17 बॉल्स पे, ठीक है। 18 ओवर में कितने रन थे इनके? 18 ओवर में 132 रन थे, ठीक है। उसके बाद जो है ये रुबाब, तस्मिया रुबाब को 23 रन पड़े 19वें ओवर में, ठीक है। ऋचा घोष जो आपको याद होगा कि जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी आई थिंक मैं गलत नहीं हूं 50 रन की इनिंग खेल के गई थी पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें भी इसी तरह ही थे, रन कम थे, आखिरी 4, 5, 6 ओवर में उसने मार के छक्के अपने 50 किए और ठीक ठाक किस्म का रन टोटल दे दिया पाकिस्तान को। और आज उसने फिर 17 बॉलों पे 34 रन कर दिए। आप ये देखो कि वो अपनी सोच, मेंस की सोच जिस तरह वो खेल रहे हैं वो विमेंस में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पे भी हमें सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा जैसा ओपनर मिल जाए। उनकी सोच यहां डाइवर्ट हो रही है इस तरफ भी, जाहिर बात होगी। लेकिन यहाँ पर मैं भी एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, आईसीसी के बच्चे रह गए, बच्चों का भी करवा दो ताकि हम पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए कि भाई मेंस ने भी खेल लिया, वुमेन्स ने भी खेल लिया और हाथ नहीं मिलाया, बच्चों ने भी खेल लिया। अच्छा, आज भी हाथ नहीं मिलाया, नहीं मिला है क्या? उससे पहले क्या हाथ नहीं मिलाया जाता था? सब कुछ तो होता था। अब आप देखो सीधा मैच खत्म हुआ, सीधा घूम गया अपने ड्रेसिंग रूम के। मुझे ऐसा लगता है कि बीसीसीआई जो है वो बहुत ज़्यादा उनके जो कदम है बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ते जा रहे थे, तो शेक हैंड नहीं करना, तो ये तो हमें पता है कि ज़रूर कि बीसीसीआई की तरफ से ये सब कुछ हुआ होगा कि ये जो है वो दोनों कप्तान आपस में हाथ ना मिलाएं। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले बैन तो इस मैच रेफरी के ऊपर होना चाहिए। आईसीसी को सबसे पहले स्टेप ये लेना चाहिए। पता नहीं यार ये हमारे प्लेयरों के अंदर ना वो क्या कहते हैं, शर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, पता नहीं वो कब आएगी। एक तो इंडिया मैच हराता है, मेन चीज मैच हराता है, और दूसरा भाई हमारे साथ हाथ भी नहीं मिलाता है भाई। और हमारे प्लेयर हाँ जी कोई बात नहीं, अगली दफा देख लेंगे, अगली दफा रिवेंज लेंगे, अगली दफा बदला लेंगे, अगली दफा करते करते 10 साल हो गया है। वो अगली दफा नहीं खत्म हो रहा है इन लोगों का। इंडिया ने पाकिस्तान को एक दफा नहीं ग्राउंड के अंदर 2 दफा हराया है। वो कैसे हराया वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो उन्होंने मैच में हराया, दूसरा उन्होंने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान की टीम वेट में थी कि हाथ मिलाएंगे, वो अंदर जाके अपने प्लेयर से उन्होंने हाथ। पहली दफा एक अच्छी टीम से मैच हुआ तो आपकी हर चीज एक्सपोज हो गई। हमारे मुल्क में ना झूठ का सहारा लिया जाता है कि बहुत टैलेंट है, ऐसा टैलेंट नहीं है। अच्छा, ये हकीकत है। में तो कोई संडे अब ऐसा आने वाला रहा नहीं है, क्योंकि तारीख के पन्नों पे अब ये लिखा हुआ है कि संडे होगा और पाकिस्तान की शिकस्त होगी, भले औरतें पूरा जोर लगा लें या पूरा मर्द अपने पूरा जोर लगा लें। 18 पे हमने इनके 2 आउट कर दिए, यानी हमने इतनी बड़ी इंडस्ट्री इंडिया की, उनकी अपनी आईपीएल है, वुमेन्स की आईपीएल है। आप बायलैटरल्स नहीं अरेंज करते बेहतर रैंक की टीमों के साथ, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में हराएगी। वो इंडिया की टीम जिनकी अपनी वुमेन्स आईपीएल है, जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका वगैरह से रेगुलर खेलती हैं। हमारे जीते जी हमारी किस्मत में इंडिया से जीतना मतलब है ही नहीं। हमने नहीं देखना इंडिया से जीतना, हमारी किस्मत में नहीं है। और बहन का टक्कर छनकनो घंटों, कम से कम उनको कंपटीशन दे दिया करो, कम से कम उनको मुकाबला, उनके साथ मुकाबला कर लिया करो। मतलब आपका ना कोई बैटिंग में मुकाबला है, ना आपका भाईजान कोई बैटिंग में मुकाबला है। मतलब क्या चीज आपसे नहीं पकड़े जा रहे, रन आउट आपसे नहीं हो रहे, मिसफील्ड आप कर रही हो, और फातिमा सना की कप्तानी ऐसी हो रही थी जैसे कोई
जैसे कोई गली वाले की क्रिकेट खेली जा रही है। बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव विन एंड द मैच एंडेड वेरी टेमली, इसलिए क्योंकि दीप्ति शर्मा जो उनकी ऑफ स्पिनर बहुत अच्छी ऑलराउंडर एक्सपीरियंस, उसने यानी 17th ओवर में ही मैच खत्म कर दिया 3 विकेटें लेकर। एक ओवर में उसने 3 विकेटें ली एंड शी फिनिश्ड विद द एस्टोनिशिंग फिगर्स ऑफ 5 फुट 10 इन 4 ओवर्स। 5 फुट 10 इन 4 ओवर्स। आज भी यही हुआ। आप देखिए कि उन्होंने जिस वक्त स्टार्ट किया तो मुझे मेरे 1-2 जगह 3 जगह से मुझे ना फोन आना शुरू हो गए, मैसेजेस शुरू हो गए, पाकिस्तान ने चढ़ाई कर दी, 18 for 2 हो गए और उनकी 2 मेन बैटर चली गई हैं और ये हो गया वो हो गया। और मैंने कहा यार ये हमारा रोज का काम है। हम मेंस की भाई मेंस का भी मुकाबला नहीं है इंडियन टीम के साथ। हम मेंस के बारे में भी कहते हैं तुक्के में जीत गई तो जीत गई, तो विमेंस का क्या मुकाबला यार। फिटनेस लेवल इंडियन टीम की देख लो, ठीक है, बॉलिंग उनकी देख लो, बैटिंग उनकी देख लो। हालांकि 5 ओवर में 30 कुछ रन थे इंडिया के, ठीक है, 30 कुछ रन थे। उसके बाद आप देख लें 117 रन कर दिए ये स्मृति मंदाना जो है, ठीक है, 68 रन किए 44 बॉल्स पे, 2 कैच छोड़े 154 के स्ट्राइक रेट से, ठीक है, 2 छक्के 9 चौके, 2 छक्के 9 चौके। अब 68 में से 2 कैच छूटे, सीधे 2 कैच छोड़ दिया आपने। 19वां ओवर जो दिया है इसने तो 23 रन दे दिए, 3 ओवर के 31 रन दे डाले इसने। नहीं यार, वो मैं ये कह रहा हूँ आखिरी के 2 ओवर में जो बने ना रन यार, ये मतलब 38 मजाक होते हैं, 38 रन आखिरी के 2 ओवर में। वही तय हो गया था कि मैच इंडियन विमेन जीत गई। अरे वो वैसे भी जीती भी थी, 110 रन करके भी जीत जाती। मैं आपको बता रहा हूँ ना यार, वो 110 रन करती, 110 रन के काबिल नहीं थी, 106 पे आउट हो गई। स्किल होनी चाहिए कि आपने अगर कोई 1-2 विकेट्स अर्ली ले लिए हैं तो उसको कैरी थ्रू करें थ्रू आउट योर इनिंग ना, उसको उस सक्सेस को आप आगे लेके चलने की आप में अहलियत होनी। जबकि इंडिया में वो आप उनकी मेन टीम देख लें, आज उनकी विमेन टीम ने भी ये साबित कर दिया, उनकी बैटर्स ने ये साबित किया कि ठीक है 2 आउट हो गया ना, तो आगे आपको उन्होंने कोई चांस ही नहीं दिया। 15वें ओवर में मतलब 17वें 18वें ओवर में कम से कम फातिमा सना साहब ने वो फील्डिंग ली हुई थी, जो फील्डिंग समझो मुझे ऐसे लग रहा था भाईजान ये तो पावर प्ले लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा था भाईजान ये कुछ चौथा ओवर है। चौथे ओवर वाली फील्डिंग ली हुई थी फातिमा सना ने भाईजान 18वें ओवर में। ना पीछे फील्डर है, ना बाहर, मतलब ना आपको कवर के बाहर फील्डर मिल रहा है, ना उधर फील्डर है, ना पीछे फील्डर करने की हुई उधर। वो हमारा टीम की बकवास सुन लो। उधर कल भाईजान वो फातिमा सना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के भाईजान चीखा दवाई कर रही थी, इंडिया को हम फेल देंगे, इंडिया को हम ये कर देंगे। इंडिया ने आपको भाईजान उधर लटका दिया। आपको याद है मैं कह रहा था कि आपको तो फील्डिंग आती ही नहीं है। मैंने जो पिछले 1-2 मैचेस देखे और मैंने आपसे एक बात कही कि इनको तो फील्डिंग आती नहीं है, तो कैसे होगा। आज आप देखिए कि अगर वो कैच वो पकड़ती स्मृति का तो 2 कैचेस थे और कैच एक साथ छोड़ दिया, एक आपकी आलिया रियाज ने छोड़ दिया। अब आलिया रियाज जो है उसको आप कैरी कर रहे हैं और सिद्रा अमीन को आप छोड़ गए हैं, तो मुझे नहीं समझ आई कि ये इसका क्या फिलॉसफी है कि आलिया रियाज तो पिछले टूर्नामेंट्स में भी तनकीद का निशाना बनी बिकॉज ऑफ हर फील्डिंग एंड बिकॉज ऑफ हर परफॉर्मेंस, आज भी नहीं है, वो एज फैक्टर। जो लड़कियों की लीग्स खेलती हैं भाई साहब, आपका ना उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं था। आपकी ये बहुत बड़ी जीत है कि आपने इतनी बड़ी टीम के ना 18 पे 2 आउट कर लिए, और फिर जब आप चेज करने आए तो गुल फिरोजा ऑब्वियसली जल्दी आउट हो गई, लेकिन 38 जब तक कोई आउट नहीं था पहले 4.5 ओवर्स में, हमें तो ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान चेज में आगे जाएगी। फिर मुनीबा ने जिस तरह चिप इन किया 41 रन, आपको आई एम सॉरी अगर किसी को ये वर्ड बुरा लगे, बट इन बेचारी लड़कियों पे मुझे तरस आ रहा था कि इनको कितने स्किलफुल क्रिकेटर्स के आगे हमारे क्रिकेट बोर्ड ने मुकाबले के लिए भेज दिया। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यार शिवाली वर्मा कुछ ना कर पाई, 1 छक्का मारा आउट, उसके बाद किया तो सिर्फ 1-2 लोगों ने किया, तीसरे नीचे आपको खींच खाच के चली गई। तो जो टारगेट आपको 150 के अंदर का मिलना था वो चलो ठीक है यार, फिर भी इंडिया ने 30-35 रन कम बनाए भाई, वरना ये 200 रन की बॉलिंग है पाकिस्तान की। बता दूं, देख लीजिएगा अभी आपकी बड़ी और इंडिया से बड़ी टीम और क्या होगी आपके लिए। और फिर दूसरा ये कि यार ये कौन सा तरीका है कि जो 5-5, 6-6 साल से पाकिस्तान की नुमाइंदगी किए जा रही है लड़कियां, ठीक है, जो भाभियां हो गई हैं, वो मतलब उनको तो कम से कम यार अब उनके बारे में अब सोचा जाए कि उनको यार आगे नहीं यार कैच छोड़ा उन्होंने, असल तो मुद्दा वही था जो हुआ वहीं से शुरू। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान महिला क्रिकेट मैच का सबसे बड़ा मुकाबला। इस वीडियो में देखिए कैसे भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को धूल चटा दिया। जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।